हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट का टॉपिक चालू कर रहे हैं। और एंगल ऑफ कांटेक्ट में हमको ये समझना है कि एक मटेरियल जब दूसरे मटेरियल के संपर्क में आता है, जब उसके कांटेक्ट में आता है, तो एक मटेरियल दूसरे मटेरियल के साथ में कैसा एंगल बनाएगा, इसको हमको समझना है। वो मटेरियल कुछ भी हो सकता है, चाहे तो आप उसको लिक्विड के फॉर्म में भी देख सकते हैं, चाहे तो उसको आप सॉलिड के फॉर्म में भी देख सकते हैं, यहाँ तक कि आप एयर को भी ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप क्या लेके चल रहे हैं। तो हमको क्या देखना है इस वीडियो में, हमको ये देखना है कि मान लीजिए कि सॉलिड, ऐसा कोई सॉलिड का चीज ले लीजिए, सॉलिड और एयर के बीच में क्या एंगल निकल के आ रहा है, फिर उसका सॉलिड और लिक्विड के बीच में क्या एंगल निकल के आ रहा है। अगर खाली सॉलिड सॉलिड होगा तो कैसे होगा। तो इसके लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया गया है और उस पर ही हम लोग एक छोटा सा डेरिवेशन भी समझेंगे, बहुत ही छोटा सा है वो। और उसके थ्रू हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सा मटेरियल किसके साथ में कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और समझते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत सिंपल सा है। आज का हमारा टॉपिक है एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट के लिए सबसे पहले दो चीज आपको मालूम होना चाहिए। पहला, एडहेसिव फोर्स, और दूसरा कोहेसिव फोर्स। ये क्यों मालूम होना चाहिए? ये एडहेसिव फोर्स ये बताता है कि अगर मटेरियल अलग अलग है, डिफरेंट मटेरियल अगर है, डिफरेंट मटेरियल है, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो कौन बताता है? एडहेसिव फोर्स बताता है। जैसे कि हमारे आजू बाजू में जो भी हम गोंद खरीदते हैं, जो दूसरे एक मटेरियल को दूसरे मटेरियल से जोड़ता है, तो वो गोंद जो भी होता है वो सब के सब एडहेसिव फोर्स के अंदर में आता है। ठीक है। दूसरा होता है कोहेसिव फोर्स, जो कि सेम प्रॉपर्टी या सेम मटेरियल के ऊपर में काम करता है। सेम मटेरियल का मतलब कि ऐसी चीजें जो खुद से ही जुड़ी हुई हों, जैसे कि ये मार्कर, तो मार्कर ये प्लास्टिक, इसके इस प्लास्टिक के मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ है पानी, तो पानी का एक वाटर ड्रॉप दूसरे पानी के वाटर ड्रॉप से अचानक जुड़ जाएगा। अगर आप दो पानी के ड्रॉप ऐसे गिराएं तो वो एक दूसरे के साथ अच्छे से जुड़ जाता है। या ऐसे जितने भी मटेरियल जो कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो और वो एक दूसरे से जुड़े हुए, जैसे कि ब्लैक बोर्ड, तो इसका मटेरियल इस मटेरियल के साथ में अच्छे से जुड़ रहा है, तो वो जुड़ने का जो फोर्स लगता है वो कौन सा रहेगा? कोहेसिव फोर्स। और अगर मान लीजिए कि ये मटेरियल अलग है और इसके ऊपर में कुछ पेंट लगा दिए गए, समझ लीजिए कि ये व्हाइट पेंट इसमें लगाया गया है, तो ये पेंट अलग प्रॉपर्टी रखता है, और ये प्लाईवुड बना होगा, ये वुड है, तो ये अलग प्रॉपर्टी रखता है, और ये एक दूसरे के साथ जुड़ गया है। तो अलग अलग प्रॉपर्टी रखने वाले एक साथ जुड़े हुए हैं, तो यहां पास में क्या लग जाता है? एडहेसिव फोर्स। तो अगर प्रॉपर्टी अलग अलग है और वो एक साथ में कुछ फोर्स बना के जुड़े हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स जो बन रहा है, तो वो एडहेसिव फोर्स के अंदर आता है। और कोहेसिव फोर्स मतलब कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम है और फिर भी वो जुड़ जा रहा है, जैसे कि पानी बेस्ट एग्जांपल रहेगा। एक बूंद दूसरे बूंद के साथ अचानक से जुड़ जाता है, अगर आप इसको एक बूंद के ऊपर दूसरा बूंद ऐसे छोड़े तो वो आपको पता नहीं चलेगा कि वो दो बूंद बन रहा है, तीन बूंद बन रहा है, मतलब वो एक फॉर्म बन जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एडहेसिव एंड कोहेसिव फोर्स, इसी को लेके हमको चलना है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए इसको समझने के लिए। तो टोटल हम लोग 3 कंटेनर लेते हैं इसमें, देखिए क्या क्या है वो। तो पहला कंटेनर इस टाइप से ले लीजिए आप। इस कंटेनर में आपको क्या लेना है? इस कंटेनर में आप पानी ले लीजिएगा, वाटर, और ये आपका गिलास रहेगा। ठीक है, और इस गिलास में जब आप पानी को डालेंगे तो आपका ये जो पानी है, देखिए इस टाइप का हो जाता है, हल्का कर्व ले लेता है। ये इतना ज्यादा कर्व नहीं लेता है, सिर्फ समझने के लिए हम थोड़ा ज्यादा कर्व को लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप गिलास पानी पीते हैं और पानी में अगर आप पानी पीते हैं और अगर आप उसको गिलास यानी कांच का गिलास में अगर पानी पिएंगे और उसमें डालेंगे तो किनारे किनारे में देखिए हल्का सा वो उड़ जाता है। और ऐसा क्यों है, इसको हमको समझना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले तो कंसेप्ट ये निकल के आता है कि ये पानी अलग प्रॉपर्टी रखता है, वाटर, और ये ग्लास अलग प्रॉपर्टी को रखता होगा। ओके है, अब आते हैं, देखिए ये यहां पास में गिलास है, तो ये गिलास को यहां पास में ये गिलास, और ये है जो ये है लिक्विड। ठीक है, तो ये गिलास मतलब कि आपका सॉलिड प्रॉपर्टी रखता है और ये वाला लिक्विड है, तो इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो वो फोर्स कैसा है? इसके मॉलिक्यूल्स इस टाइप से अटैच होंगे यहां पास में। ठीक है, देखिए ये है, तो ये लिक्विड है, तो इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स इधर से होंगे,
और यहाँ पास में एयर है तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब ये यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है और ये यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है, इसके गिलास के जो मॉलिक्यूल्स है एक दूसरे के साथ में अटैचमेंट बनाएंगे और फोर्स बनाएंगे। कौन कौन सा फोर्स बना सकते हैं? इन दोनों में भी एडेसिव फोर्स रहेगा, इन दोनों में भी एडेसिव फोर्स रहेगा। यहाँ के लिक्विड में कोहेसिव फोर्स, यहाँ के एयर में कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अब देखिए ये इसके साथ में जब संपर्क में आता है तो यहाँ पास में जो एडेसिव फोर्स है वो ज्यादा हो जाता है। क्या हो जाएगा? यहाँ पास में एडेसिव फोर्स आपका ज्यादा हो जाएगा। कब होगा? जब इसका देखिए ये कर्व ऐसे देख रहे हैं, इस कर्व में एडेसिव इज ग्रेटर देन कोहेसिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि गिलास के साथ में वाटर का जो कांटेक्ट है वो ज्यादा अच्छे से बॉन्डिंग बनाता है। तो जब ऐसा होगा तो ये किनारे से हल्का उठ जाएगा और फोर्स इस साइड में लगेगा। ओके है, ठीक है। अब हमको इसको समझना है कि इसका जो सरफेस टेंशन है उसके मुताबिक हम एंगल ऑफ कांटेक्ट को कैसे समझे। तो इसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट कहाँ है? देखिए ये आपका ये सरफेस है, ये लिक्विड जब ऐसे बेंड होता है तो इस जगह में इसका कांटेक्ट बनता है। अब जब इस जगह में ये कांटेक्ट बनेगा तो इस पे एक टेंजेंट बनाइएगा। देखिए ये सरफेस से टच होते हुए जाना चाहिए, ये ऐसा टेंजेंट बनेगा ये। ठीक है, ये आपका सरफेस है लिक्विड का सॉलिड के साथ में देखिए कांटेक्ट बन रहा है इस टाइप से, और ये एक टेंजेंट बनाएगा आपका। टेंजेंट कैसा? जिस टाइप से ये मुड़ेगा उस पॉइंट से यहां से एक सीधा सीधा लकीर खींच दीजिएगा। ठीक है, अब इसका कुछ सरफेस टेंशन की वैल्यू को देखते हैं हम। तो सरफेस टेंशन किसका किसका लेंगे? तीन चीजों का सरफेस टेंशन यहां पास में लिया जाएगा। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्लियर है? ये जो टेंजेंट बना रहा है ये लिक्विड, ये एंगल थीटा है और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब ये एंगल ऑफ कांटेक्ट जो है वो कैसा होगा? क्या ये एक्यूट एंगल जैसा दिख रहा है? हाँ, तो ये एक्यूट एंगल जैसा दिख रहा है। तो कब ये एक्यूट एंगल होगा, कब ये ऑब्ट्यूज एंगल होगा, कब ये 90 डिग्री होगा, इसके बारे में हमको समझना है। फिलहाल में ये आपका क्या है भी एक्यूट एंगल के अंदर में आ रहा है। अब इसमें हम सरफेस टेंशन की बात कर रहे थे, तो सरफेस टेंशन तीन जगह का लेना है। सबसे पहला ये लिक्विड देख रहे हैं, ये लिक्विड और यहां पास में क्या होगा? एयर के पार्टिकल्स होंगे यहां पास में। तो ये एयर के पार्टिकल्स और ये दोनों एक दूसरे के साथ में सरफेस टेंशन का फोर्स बनाएंगे। अब ये एयर है, ये एयर इस पे प्रेशर डालेगा तो इन दोनों पे सरफेस टेंशन बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर इस पॉइंट को मैं लूं, पूरे पॉइंट को, तो ये देखिए एंगल, इसको मैं अगर लूं तो ये क्या बनाता है? S, और लिक्विड के लिए ले लीजिएगा L और एयर के लिए ले लीजिएगा A। तो ये इस पॉइंट का, ये वाले पॉइंट का आपको सरफेस टेंशन बताएगा। कब? ये लिक्विड और ये एयर का सरफेस टेंशन, क्योंकि ये लिक्विड, ये जो एयर है ये इस पे दबाव बनाएगा या फिर ये लिक्विड जो है वो एयर पे दबाव बनाएगा। ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे स्ट्रेच होंगे तो सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होगा। अब ये आता है गिलास यहां पास में और ये आता है एयर। तो एयर की पार्टिकल्स जो हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स, और ये जो गिलास है जिस चीज से भी ये बना होगा, तो ये गिलास भी इस पे दबाव डालेगा, फोर्स लगाएगा, और ये एयर भी इस पे फोर्स लगाएगा, तो इस पे भी टेंशन बनेगा। जो भी है पता चलेगा हमको। तो टेंशन तो बनने ही वाला है, सरफेस टेंशन। ठीक है, जरूरी नहीं कि सॉलिड पीस में तो इस पे टेंशन नहीं आता है। अब इसको आप समझ सकते हैं कि ये ग्लास है, जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो क्रैक हो जाता है, तो उस पर फोर्स लग रहा है ना हमारे द्वारा। ऐसा भी हो सकता है कि एयर के द्वारा भी लगे। ठीक है, तो ऐसा एग्जाम्पल काफी सारे आपको मिलेंगे। तो जब ये इस पे फोर्स लगाएगा तो इस पे भी सरफेस टेंशन आएगा। तो इस सरफेस टेंशन को हम क्या बोलेंगे? S, इसको ले लीजिएगा गिलास के लिए ले लीजिएगा G, ठीक है, और एयर के लिए लीजिएगा A, GA। ओके है, ठीक है। अब देखिए ये यहां पास में गिलास है और ये वाला एरिया लिक्विड है। लिक्विड वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये सॉलिड वाला, ठीक है, और ये ग्लास वाला इस पे फोर्स लगाएगा, तो दोनों पे सरफेस टेंशन बनने वाला है। तो यहां का सरफेस टेंशन की वैल्यू लेंगे GL। ठीक है, तीन वैल्यू हमको यहां पास में मिली। अब देखिए इसको मैं कंपोनेंट में ब्रेक कर दूंगा, तो एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा। रिजल्टेंट वाली वैल्यू SLA है। ठीक है, ठीक। अब देखिएगा इसको, ये जो वैल्यू, ये थीटा है आपका यहां पास में, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला जो आता है वो क्या वैल्यू निकल के आता है यहां पास में? ये वैल्यू निकल के आता है थीटा के साथ वाला कॉस वैल्यू। तो ये वैल्यू निकल के आएगा SLA कॉस थीटा, और ये वैल्यू निकल के आएगा परपेंडिकुलर। देखिए ये इधर जा रहा है और ये भी इधर जा रहा है, इस वैल्यू को बोलेंगे SLA साइन थीटा।
ओके है। अब इन वैल्यूज को लेके हमको एक इक्वेशन बनाना है यहां पास में, तो चलिए एक इक्वेशन बना लेते हैं। तो वो इक्वेशन क्या बनेगा, तो देखिए सरफेस टेंशन की वैल्यूज को हमको देखना है। तो देखिए ये एस जी ए है, एस जी ए इक्वल टू ये किसके बराबर आएगा, ये इसके ऑपोजिट वाले फोर्स के बराबर में आएगा ड्यू टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ के कारण। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर है तो इसके ऑपोजिट में ये है एस जी एल। अब ये अकेला नहीं है, एस एल ए का कंपोनेंट भी इसके साथ में है। तो कौन सा कंपोनेंट है, एस एल ए कॉस थीटा का कंपोनेंट साथ में है, तो एस एल ए कॉस थीटा। और यही थीटा की वैल्यू हमको निकालनी है यहां पास में। देखिए कैसे निकालेंगे, इस वैल्यू को अगर आप इधर ले लें, इस वैल्यू को आप इधर ले लीजिए, तो एस जी ए माइनस एस जी एल इक्वल टू एस एल ए कॉस थीटा। ओके है, ठीक है। इस वैल्यू को आप नीचे ले लीजिए, तो एस जी ए माइनस एस जी एल अपॉन एस एल ए इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, अब हम cos थीटा की वैल्यू को हम समझ सकते हैं कि ये cos थीटा की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी। इसके लिए आपको रेंज मालूम होना चाहिए, तो 0 to 90 के बीच में जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और 90 to 180 के बीच में जो cos थीटा की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है, पहला। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर एस जी ए इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है, जी ए कहां है, ये वाला, इसकी वैल्यू अगर ज्यादा है एज कंपेयर टू एस जी एल, ये वाली वैल्यू के बराबर। ठीक है, एस जी एल की वैल्यू अगर ज्यादा है, सॉरी एस जी ए की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एस जी एल, तो एस जी ए इज ग्रेटर देन एस जी एल। इसकी वैल्यू ज्यादा होने के कारण इसका पूरा वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा, जिसके कारण जो देखिए कॉस थीटा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कब, एस जी ए, इसको फर्स्ट कंडीशन ले लीजिएगा, एस जी ए की वैल्यू ज्यादा आ गई तो इसका सरफेस टेंशन ज्यादा है एज कंपेयर टू एस जी एल के मुकाबले। सरफेस टेंशन का फोर्स जब ज्यादा होगा तो वो ज्यादा अच्छे से मतलब एक दूसरे से बॉन्डिंग रख पाएगा और उस पर कुछ असर नहीं दिखने वाला। तो यहां पास में क्लियरली हमको दिख रहा है कि इसका कंडीशन आपका ज्यादा अच्छे से है एज कंपेयर टू लिक्विड के मुकाबले। देखिए लिक्विड यहां दब रहा है अंदर की तरफ, देख रहे हैं, और ये एयर इसको ऐसे दबा रहा है इधर, तो इस पे कम असर पड़ रहा होगा, इस पे ज्यादा असर पड़ रहा होगा, बनी बनाई बात है। अब एयर इस पे कम असर कर रहा होगा मतलब इसकी सरफेस टेंशन ज्यादा बनती होगी उस टाइम पे, लिक्विड इस पे ज्यादा दबाव बना रहा होगा तो इसका सरफेस टेंशन कमजोर हो गया होगा। तो बनी बनाई बात है कि एसजीएल कमजोर हो रहा है और एसजीए ज्यादा हो रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, टोटल पॉजिटिव वैल्यू के फॉर्म में आएगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ माइनस है, ये वैल्यू पॉजिटिव आ गया, ये वैल्यू अगर बड़ा हो गया तो पूरा वैल्यू पॉजिटिव, कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव, और एसजीए इज ग्रेटर देन एसजीएल के मुकाबले आ गया यहाँ पास में, मतलब एसजीए इज ग्रेटर देन एसजीएल हो गया। जब ऐसा कंडीशन आएगा तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट बना रहा है, ये जो थीटा बना रहा है, ये क्या बनाएगा, एक्विट एंगल बनाएगा, एक्विट एंगल बनाएगा। ओके है, इतना सही तो बात है बस, और कुछ नहीं है इसमें। इसी को समझिए कि अगर इसके इस पानी की जगह में हम ऐसा कुछ ले, ठीक है, और ये देख रही है, ये शेप को बता देता हूं मैं, इस शेप को बोलते हैं मेनिकस शेप, मेनिकस शेप, इस शेप को बोला जाता है। ठीक है, और फिलहाल में ये फॉर्म कौन सा बना रहा है, कॉनकेव फॉर्म बना रहा है, फॉर्म, ठीक है, प्लस इसमें एयर का प्रेशर ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर के मुकाबले, तो एयर प्रेशर इज मोर कंपेयर टू वाटर, या फिर लिक्विड प्रेशर मान सकते हैं आप, ठीक है, जिसके कारण ये कॉनकेव का फॉर्म बना रहा है। ओके है, ठीक है, इसी को आप दूसरा लिखते हैं। चलिए, डेरिवेशन सेम रहेगा, सिर्फ डायग्राम को मैं चेंज करके आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखिए एक और शेप लिया जाए यहां पास में। अब इसमें क्या करना है, आपका कुछ कर्व ऐसा दिख रहा है, कब ऐसा दिखेगा समझिए, इस पे ये जो लिक्विड ले रहे हैं यहां पास में, इसको आप मर्क्यूरी ले लीजिए, ये आपका सॉलिड है, आपका गिलास रहने वाला है, ठीक है, यहां पास में एयर रहने वाला है और ये भी सॉलिड है, ठीक है, तो ये एस जी ए यहां पास में आएगा, ये आपका कितना आएगा, एस
जी एल आएगा लिक्विड, मर्क्यूरी की फॉर्म, मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड की फॉर्म में है। और यहां पास में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट देखिए ये पॉइंट बन रहा है और ये कर्व बन रहा है, इसके साथ में ऐसे टेंजेंट ले जाइए आगे और ये आपका थीटा बनेगा यहां पास में, ठीक है। और इस फॉर्म को, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सरफेस ऑफ लिक्विड और एयर, SLA। देखिए SLA, SGL और SGA तीनों के तीनों यहां पास में आ रहा है। ये डेरिवेशन को हम लोग इसके थ्रू करे हैं, इसके थ्रू नहीं करेंगे, नहीं तो जो हमारा इक्वेशन है वो थोड़ा वेक्टर फॉर्म में ज्यादा चला जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। क्योंकि यहां पास में देखिए कंपोनेंट को मैं इस तरीके से ब्रेक नहीं करूंगा, इसके लिए फिर मुझे पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा और इतना डीप में हमको जाने की यहां पास में जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये थीटा की वैल्यू आपका कितना है, ये देखिए 90 से ज्यादा है ये, ठीक है। 90 से ज्यादा का मतलब आपका कॉस का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है। अब कॉस की वैल्यू नेगेटिव कैसे आ रहा है, बहुत सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है कि ये SGA की जो वैल्यू है ये कम हो गई होगी। देखिए ये SGA की वैल्यू कम है, मतलब देखिए ये एयर इधर ज्यादा दबाव बना रहा होगा, ठीक है। जब इसकी वैल्यू कम हो गई तो ये SGL की वैल्यू यहां पास में बढ़ गई, मतलब ये मर्क्यूरी इस पे कम दबाव बना रहा होगा, मतलब इसका टेंशन मजबूत हो गया होगा, सरफेस टेंशन। तो ये देखिए SGL की वैल्यू मजबूत हो गई, इसकी वैल्यू बढ़ गई और ये खुद एक नेगेटिव वैल्यू है, तो इसके कारण ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अगर ये पूरा का पूरा वैल्यू नेगेटिव आ गया तो हमारा देखिए कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आता है और तब होता क्या होता है, हमारा जो एंगल है थीटा की वैल्यू वो 90 to 180 के बीच में आता है, मतलब 90 to 180 के बीच में, मतलब एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या निकल के आती है यहां पास में, अगर SGA इज लेस देन, इसकी वैल्यू कमजोर होने के कारण SGL जो है वो मजबूत हो जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, तब कॉस थीटा की वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो थीटा है वो क्या बनाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। इसको भी मेनिकस शेप बोलते हैं, ठीक है। उस पॉइंट पे जो कॉन्केव है वो कॉन्वेक्स फॉर्म बनाएगा, देखिए ये कॉन्वेक्स जैसे दिखाई दे रहा है ऊपर से। उस पॉइंट पे एयर का प्रेशर लेस हो जाएगा एज कंपेयर टू इसके मुकाबले, तो मर्क्यूरी का प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, तो मर्क्यूरी का यहां का प्रेशर इंक्रीज होने से ये ऊपर दबाव बनाएगा और जब ये ऊपर दबाव बनाएगा तो ये कुछ ऐसा कर्व यहां पास में ले लेता है, ठीक है। ये अलग अलग कंडीशन से, इस पे आपको अभी बुक के हिसाब से सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज यहां पास में बताया, दो ही चीजों को लेकर बताया, पर आप इसको घर में प्रैक्टिकल करके अलग अलग चीजों को भी देख सकते हैं। ऑयल और वाटर का भी कंडीशन को चेक कर सकते हैं कि उसमें आपको एक ग्लास ले लीजिएगा, पहले ऑयल डालिएगा और देखिएगा कि ऑयल जो है वो कैसा शेप बनाता है, फिर पानी डाल के देखिएगा, फिर उसके बाद और भी चीजें, नींबू पानी बना के देख लीजिएगा, कोई एसिड बना के देख लीजिएगा। मतलब स्कूल में अगर आपको देता है तो नहीं भी देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाथरूम क्लीनर में भी शायद एसिड रहता है कुछ, तो उसका भी कुछ लिक्विड बना के आप गिलास में चेक कर सकते हैं कि वो किस किस शेप का दिखाता है, और इसे एज ए प्रोजेक्ट के फॉर्म में भी स्कूल में बताया जा सकता है। जनरली इस पे कोई बनाता नहीं क्योंकि लगता है उनको कि ये ऐसे ही है, पर ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फिर चाहे तो आप पेंट का लिक्विड ले सकते हैं, उसको भी ग्लास में डाल के देख सकते हैं कि वो कैसा शेप बना रहा है, किस सॉलिड के साथ कितना, किस टाइप का एंगल बनाता है। और ये जो एंगल है इसके ऊपर में ही आपके बहुत सारी चीज काम आती है, जैसे कि हम घरों में पेंटिंग करते हैं तो कौन सा बोलते नहीं है कि अलग अलग टाइप का पेंट आता है, जैसे यहाँ पास में ये इसका कुछ पेंट होगा तो वो उस सरफेस के साथ में कितना अच्छा कांटेक्ट बनाएगा, ये डिपेंड करता है। जितना ज्यादा अच्छा कांटेक्ट बनाएगा उतना ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो इस टाइप के एप्लीकेशंस काफी ज्यादा काम आते हैं, आपके पेंट वाले जितनी भी कंपनीज है उन लोग इसका फायदा सबसे ज्यादा उठाते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज क्लीननेस वाला, क्लीनिंग वाले जितने भी आपके लिक्विड आते हैं वो भी इस चीज का फायदा बहुत ज्यादा उठाते हैं। अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट समझिएगा कि सरफेस टेंशन उसके साथ में वो उतना अच्छा नहीं बना रहा है, तो आप क्या करिए, समझ लीजिए मुझे इसको मिटाना है, तो मैं एक लिक्विड यहां पास अगर ऐसे मारूं तो ये जो इंक दिख रहा है ये इस सरफेस के साथ में अभी अच्छे से बॉन्डिंग, इसीलिए ये इंक चिपका हुआ है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिक्विड दे दूं यहां पास में कि जो इस लिक्विड, ये जो आपका इंक दिख रहा है, इसका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट इस सरफेस के साथ में उसे कमजोर कर दे, क्या कर दे, कमजोर कर दे, तो कमजोर करने के कारण ये इसमें से बाहर निकल जाएगा, पॉप हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, जैसे कि इस टाइप पे देखिए ये हल्का सा पॉप हो गया। अब देखिए इसमें कॉन्केव जो एडिसिव फोर्स था मैं जो बता रहा था इसके कांटेक्ट के कारण, इसके बारे में बताया था। अभी कोहेसिव फोर्स को समझिएगा यहां पास में कहां लग रहा है। कोहेसिव फोर्स में देखिए
इस मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स ज्यादा है एज कंपेयर टू ये इसके साथ में। फिर समझिएगा, ये मर्क्यूरी का कोहेसिव फोर्स जब ज्यादा हो जाएगा इसके साथ में, तो ये अपना कर्व खुद का बनाएगा, ये एक टेंशन ऐसे बनाएगा खुद का। इसका फोर्स ज्यादा होने के कारण एडेसिव, ये कोहेसिव फोर्स है, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहां बताया था कि एडेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, तो कॉन्केव बनाएगा। वैसे ही ये अगर कॉन्वेक्स बनाता है तो इसका मतलब है कि कोहेसिव फोर्स जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू एडेसिव फोर्स के मुकाबले। एडेसिव मतलब कि इसके साथ में इसका इतना अच्छा कांटेक्ट नहीं है जितना ये अपने खुद के मॉलिक्यूल के साथ में अच्छा कांटेक्ट बना रहा है, तो इसलिए कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडेसिव फोर्स यहां पास में मिलता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें को बहुत से ऐसे आपके पॉइंट्स निकल के आ सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ब्रॉडली सोच सकते हैं, ठीक है। मैं अगर पूरा एक एक चीज सोचने लग जाऊंगा यहाँ पास में तो पूरा वीडियो खत्म, पूरा दिन भर लग जाएगा, मतलब इतने सारे एप्लीकेशन के निकल सकते हैं, तो उतना ज्यादा नहीं जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेगा, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये जो आपका निकल के आया, ये क्या निकल के आया आपका मर्क्यूरी के साथ में गिलास का लिए, तो हमको क्या मिला, कॉन्वेक्स फॉर्म मिला। अब एक और फॉर्म बचा हुआ है, उसके लिए एक और एप्लीकेशन लिया जाएगा। देखिए, एक फिर से एक डब्बा बनाते हैं यहाँ पास में। इस टाइम पे ये जो गिलास है, गिलास की जगह यहाँ पास क्या लेना है, गिलास की जगह इसको सिल्वर का कोई मेटल ले लीजिएगा, ठीक है। और इस पे जो यहाँ पास में लिक्विड डाला जा रहा है ये प्योर वाटर लीजिएगा, ठीक है, जिसको हम डिस्टिल वाटर के नाम से भी जानते हैं। तो जब इसको आप ऐसा लेंगे तो ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, ये थीटा की जो वैल्यू है ये 90 डिग्री आता है यहाँ पास में। तब क्या होता है, कोहेसिव और एडेसिव फोर्स दोनों के दोनों इक्वल हो जाता है यहाँ पास में, ठीक है, पहला। दूसरा, इन दोनों की वैल्यू आपकी जो है, इसमें जो कॉस थीटा देखिए कब होता है, कॉस थीटा, कॉस, ये देखिए कॉस, ये 90 डिग्री है, कॉस 90 इक्वल टू 0। 0 कब आएगा, जब SGA और SGL, SGA इक्वल टू SGL दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। जब ये दोनों के दोनों एक दूसरे से बराबर हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब है देखिए, ये SGL इधर चला जाएगा, सॉरी SGL नहीं, ये रहेगा आपका SLA, ये वाली वैल्यू जो रहेगी ये रहेगी SGA, और G मत लीजिएगा, इसको सिल्वर ले लीजिएगा, तो ये S ले लेते हैं यहाँ पास में, और ये वाली वैल्यू रहेगी जो ये S सिल्वर और ये प्योर वाटर है मतलब W, ठीक है। तो SW जो है वो SSA सिल्वर और एयर के बराबर में रहेगा। देखिए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं इस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे थीटा 90 डिग्री बनाएगा। थीटा 90 डिग्री का मतलब कि जो वैल्यू है वो 0 आएगी। देखिए ये दोनों वैल्यू अगर बराबर हो गई तो ऊपर का वैल्यू 0, पूरा वैल्यू 0, और जब पूरा वैल्यू 0 आएगा तो cos 90 बन जाएगा और थीटा कितना निकल के आएगा, 90 डिग्री निकल के आएगा। तो उस टाइम पे इसकी जो बॉन्डिंग है वो अपने डिस्टिल वाटर के साथ में भी अच्छे से बना रहा है, और ये जो सॉलिड है ये अपने साथ में अच्छे से बना रहा है, तो दोनों की वैल्यू आपको बराबर मिलेगी हर पॉइंट पे। तो ये 3 कंडीशन आता है आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो ये आपको टॉपिक अब समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो के द्वारा जितना अच्छा मैं एक्सप्लेन कर सकता था मैंने पूरी कोशिश की है। आई होप आपको अच्छे समझ में अब ये टॉपिक आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा, कोई भी हेजिटेशन मत रखिएगा दिमाग में कि ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा मुझे इतना भी नहीं बनता है, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, ठीक है। और अगर ये वीडियो को पसंद आया और आपको लग रहा है कि इसे रेफरेंस देना चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे।